अगला चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण। तो 1946 ईस्वी में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा था कि भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। ठीक है, तो 19 तो क्या थी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। और सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं को एक सम्मेलन उदयपुर के लिए बुलाया। ठीक है, और इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। के.एम. मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक सम्मेलन 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। तो मुंशी ने भी इसी सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वी.टी. कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाएं और शेष इकाइयां अपने पास रखें। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं है वे पड़ोस की बड़ी रियासत में मिल जाएं, परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पहुंचे ही समाप्त हो गया। तो सीधी बात है, जयपुर वाले और मेवाड़ वाले चाहते थे कि भाई ग्रुप बना लो और है ना, एक ऐसा लगे कि हम लोग बहुत बड़ी एक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइप है, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य है हमारा, तो हमें भारत में नहीं मिलाया जा सकता। पर ये लोग तो राजा महाराजा थे, इकट्ठे नहीं हुए। फिर मत्स्य संघ का निर्माण। तो देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासत भी इन दंगों से नहीं बच सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। अलवर भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली नजरबंद कर दिया। ठीक है, अलवर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ। इसके पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। भरतपुर वाले ने तो खुद नहीं दे दिया। ठीक है, तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को ये मत्स्य संघ है, जिसमें नीमराना टिकाणा एक तो, ठीक है, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। ठीक है, अलवर भरतपुर से मिली हुई धौलपुर करौली छोटी छोटी रियासतें थी। चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने के योग्य नहीं थी, अतः चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री एन.बी. गाडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया और संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उप राज प्रमुख करौली महाराजा बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। फिर राजस्थान संघ का निर्माण। रियासती विभाग ने 30 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी प्रस्ताव संघ का हिस्सा बने, परंतु मेवाड़ महाराणा सहमत न थे। यद्यपि मेवाड़ महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ अस्तित्व में आया। राजस्थान संघ प्रस्तावित राज्य में शामिल न होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेट
यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करती है। बांसवाड़ा के मारावल चंद्रावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिए कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है। फिर मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। तो 6 अप्रैल 5 मेवाड़ में गोलीकांड ने महाराणा को बचाव स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी स्थापना इस सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राम मूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसर के इंतजार में था ही। रियासती विभाग ने नीति बना ली कि अब रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा और महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए की वार्षिक प्रीवी पर्स की मांग रखी गई थी। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढा। उन्होंने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख रुपए 5 लाख वार्षिक राजप्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख शेष रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्चों के लिए देना स्वीकार कर लिया। महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राजप्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई थी। इतनी विलय, ठीक है, इतनी रियायतें विलय होने वाली किसी रियासत के शासक को नहीं दी गई थी। फिर मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। फिर कोटा ने राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य के उद्घाटन समारोह को रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं एवं कई राजा महाराजा अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया और 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गाडगिल ने कोटा में नए राज्य का उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख गोकुल लाल आसावा को प्रधानमंत्री, ठीक है, बना दिया। फिर मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण की चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राजप्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने उदयपुर पहुंचे। संयुक्त राज्य राजस्थान का, ठीक है। फिर पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि अपने पद की शपथ ले लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लें, ठीक है। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया और संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांतीय सरकार की 11 वर्ष में नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व, उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन, दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति उत्तरदायित्व को निभाया। फिर बृहत राजस्थान का निर्माण। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर बृहत राजस्थान के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यावहारिक कठिनाई थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त रियासतों की आर्थिक सामर्थ्य से बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को बृहत राजस्थान में शामिल करना चाहता था। दिसंबर 1948
के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से बीपी बैनर ने जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के राजाओं से बृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंतोगत्वा कई बैठक के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंधन पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में बीबी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए। उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। और वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई। राजधानी के लिए जो समिति बनी उसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों को महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया। जोधपुर में हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग, बीकानेर में खनिज व कस्टम एवं एक्साइज विभाग, उदयपुर में वन सहकारी विभाग, कोटा में कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने बृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। फिर हीरालाल शास्त्री को बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है। और राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़, गुहेल, जैसलमेर के बाटी, जयपुर के कछवा, बूंदी के हाड़ा, चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंश में थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख नवसर्जित पद रह गए थे। यह पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपाल गवर्नर के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मत्स्य संघ का विलय। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों का एकीकरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में बनाया गया था। अब जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल चुकी थी, तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। तो जो मत्स्य संघ था उसको इसमें मिलाने के लिए शंकर राव देव समिति। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की 4 इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया और वहां के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। तो ये सब था। ठीक है, अब इसको देखेंगे। फिर है सिरोही का प्रश्न। तो गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अभिन्न बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासत विभाग ने नवंबर 1947 को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। सिरोही की जनता की मांग थी सिरोही को मुंबई में न मिलाया जाए, जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों में उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई को लिखा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गया है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यभावी हो गया है और हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का उत्तर नहीं मिला। फिर 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल मंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्मस्थान हातल व कुछ अन्य स्थान को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनः विचार कर आश्वासन दिया
और राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। तो ये थे सरदार पटेल, जिनके नाम पे करते रहते हैं लोग पुरुष धोखाधड़ी कर गए। फिर अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही कि वे बृहद राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 में आम चुनाव के बाद हरिबाबू उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब वहां के नेतृत्व यह दलील देने लगे कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर नेताओं के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया और 1948 में शुरू हुई प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गई। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। तो प्रथम चरण, जिसमें मत्स्य संघ है, अलवर, कल, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो 18/3/48। ठीक है। फिर है द्वितीय, जिसमें राजस्थान संघ बना, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये 25/3/48 को। फिर है तीसरा टर्म चरण, जिसमें संयुक्त राज्य राजस्थान बना, संयुक्त राजस्थान उदयपुर संघ जुड़ गया 18/4/48 को। ठीक है, ये सब 48 में हुए हैं। फिर चतुर्थ चरण, जिसमें बृहद राजस्थान बना से बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान से जुड़े। तो अब हो गया बृहद राजस्थान, ये हुआ 1 साल बाद, तो 30/3/49 को। फिर पंचम आया, जिसमें बृहद राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ा 5/5/49 को, सॉरी 15/5/49 को। और फिर हुआ षष्टम चरण, जिसमें 26/1/1950 को बृहद राजस्थान में सिरोही का विलय किया गया। और सप्तम चरण, जिसमें गैर श्रेणी का अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका, सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा और मध्य भारत का सुनील टप्पा संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया। तो 1 नवंबर 1956। तो ये हो गया राजस्थान का एकीकरण और ये चैप्टर हो गया खत्म।